हेलो, वेलकम टू रेंकिस्तान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रेंकिस्तान में। यूनिट 2 टॉपिक नंबर 3 आज हमारा चलेगा, जिसमें हम पढ़ेंगे फूड फर्मेंटेशन, टाइप्स ऑफ फूड फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटेड फूड्स एंड बेवरेज। ये वो चीज़ें रहेंगी जो डेली यूज़ में आपके आती हैं और ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से आपका एक होगा। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग। फूड फर्मेंटेशन होता क्या है, हम पहले इसकी डेफिनेशन समझेंगे। चलिए तो फूड फर्मेंटेशन हम समझते हैं। आपको याद रखना है पहले ये चीज़ कि पहले देखिए यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हुई हैं, पहले मैं आपको इनको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद इसमें से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उनको हाईलाइट कर दूंगा। उसके बाद ये नोट्स आपको मिल ही जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप इनको आसानी से एक बार पढ़ सकते हैं, रीड कर लेंगे आप। और अगर ये लेक्चर को आप ले लेंगे और रीड कर लेते हैं उसके बाद ये नोट्स को, तो आपका काम हो जाएगा आसानी से। आपके एमसीक्यूज जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आसानी से आपसे बन जाएंगे, और एग्जाम में भी अगर कोई टॉपिक आएगा, कोई क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो वो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, समझेंगे। सबसे पहला हमारा सवाल होगा कि फर्मेंटेशन होता क्या है। आपका सवाल होना चाहिए कि सर ये दही कैसे इतना क्रीमी होता है, जूस वाइन में कैसे बदल जाता है, और ये सब आप जान के हैरान हो जाएंगे कि फर्मेंटेशन की वजह से ही होता है। एक जादुई किचन की तरह होता है, जहाँ माइक्रोब्स, जिनमें मैंने आपको बताया था बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड, ये हमारे शुगर को कन्वर्ट करते हैं एसिड, एल्कोहल या फिर गैस में कन्वर्ट करते हैं और हमारे खाने को अंदर से पूरा बदल देते हैं। खाना टेस्टी तो होता ही है, इसके साथ ये काफ़ी लंबे समय तक प्रिजर्व होकर रहता है, यानी ख़राब नहीं होता है, टेस्टी तो होता ही है। और इसमें प्रोबायोटिक्स भी आ जाते हैं, यानी प्रोबायोटिक्स वो अच्छे जर्म्स होते हैं जो सेहत बनाते हैं और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा वो बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, स्टमक की हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे यही सारी चीज़ें लिखी हैं कि फूड फर्मेंटेशन इज अ फैसिनेटिंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। बायोलॉजिकल एक प्रोसेस होता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, यीस्ट और मोल्ड्स, ये ट्रांसफॉर्म कर देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जैसे हमारा शुगर, स्टार्च हो गया और प्रोटीन हो गया। तीनों ही ये अलग अलग प्रोसेस से अलग अलग बाय प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, किसमें इनटू वैल्यूएबल बाय प्रोडक्ट्स, जैसे लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होगा, इथेनॉल में कन्वर्ट होगा और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसा हमने बताया कि गैस में भी कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है हाईलाइट करने वाली, वो है कि एनएरोबिक, मोस्टली एनऑर्बिक, यानी कि लो ऑक्सीजन या फिर जहाँ ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं होगी, उसी कंडीशन में ये ऐसे काम करते हैं। इतना आप याद रखेंगे। एंशिएंट टेक्निक है, आज की नहीं है, बहुत लंबे समय से हम इसको यूज करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जब फूड फर्मेंटेशन होता है, इस प्रोसेस में ये जो खाना है ये एनरिच हो जाता है, यानी हमें इसमें विटामिन और ऐसे एंजाइम्स जिनकी बॉडी को नीड होती है वो इसमें बन जाते हैं। फ्लेवर अच्छा हो जाता है, टेक्सचर अच्छा हो जाता है और न्यूट्रिशनल प्रोफाइल तो मैंने आपको बता ही दिया, अच्छा हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा और ये अपने आप में एक ट्रेडिशन हो जाता है किसी जगह विशेष का, जो कि वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हो जाता है, तो इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, यही यहाँ पे हिंदी में भी लिखा हुआ है, पूरा इंपॉर्टेंस लिखा है। इंपॉर्टेंस इसका क्या होता है, खाने को टेस्टी बना देता है, खाना लंबे समय तक प्रिजर्व होकर रखता है, खाना वेस्टेज बच जाता है। ठीक है, खाने का वेस्टेज नहीं होता है। इसके अलावा हम एक चीज़ और बता सकते हैं, न्यूट्रिशनल एनरिच हो जाता है खाना, इतना आप याद रखेंगे। सिंपल कुछ लाइंस लिखी हैं, बहुत ज़्यादा काम की नहीं है, इनको आप आसानी से थोड़ा सा समझ सकते हो। जैसे इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ है नहीं। अब देखिए, चलिए तो अब हम आते हैं मेन टॉपिक, द साइंस बिहाइंड फूड फर्मेंटेशन। देखिए, सबसे पहले तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के आप इनको देख ही नहीं सकते हो। कैसे शुगर को तोड़ते हैं लैक्टिक एसिड में, ये एसिड में या फिर अल्कोहल में किस प्रकार से तोड़ते हैं, गैसेस में कैसे इसको तोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें तो हम देख ही नहीं पाते हैं। तो अब हम इसको समझेंगे कैसे, तो हम इसके पीछे की साइंस को हम समझेंगे कि कैसे ये काम करता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले है बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे कि फर्मेंटेशन इज़ अ मेटाबॉलिक मार्वल वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट एज टिनी सेफ। सिंपल सी बात है, एक टिनी शेफ की तरह आपके काम करता है, छोटे सेफ की तरह काम करता है। ब्रेकिंग डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कौन से हो जाएंगे आपके, कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा आपका, प्रोटीन हो जाएगा, इनको सिंपलर वंस में तोड़ते हैं, सिंपल छोटे छोटे अणुओं में तोड़ देते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व्स, कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहले बेटा, सबसे पहला पॉइंट, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन। हमारे पास होना चाहिए रॉ मटेरियल, कच्चा माल, क्या, मिल्क हो, ग्रेन हो, फ्रूट्स हों और वेजिटेबल्स हों, ये सारी चीज़ें पहले तो हमारे पास कोई एक रॉ मटेरियल होना चाहिए। ठीक है सर, समझ आ गया। इसके बाद माइक्रोबियल मैजिक। माइक्रोबियल मैजिक में क्या,
जो माइक्रोब्स जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं वो दो तरीके होते हैं, या तो नेचुरली प्रेजेंट होने चाहिए उस खाने में, तो फिर हम एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जिसमें उनकी संख्या बढ़ती जाती है, फिर वो फूड को फर्मेंटेट करना शुरू कर देते हैं, या फिर एडेड एज अ स्टार्टर कल्चर, या फिर हम क्या करते हैं इनको हम स्टोर करते हैं, कल्टीवेटेड करते हैं, है ना। ऐसे लैब्स होते हैं, लैब्स में इनको हम कल्टीवेट करते हैं, इनको बढ़ाते हैं, ग्रो कराते हैं और इनको स्टोर करके रखते हैं, या फिर हम उनको उसमें मिक्स करके फिर उन कंडीशंस को बनाएं जिसमें वो फर्मेंट करेंगे, फूड को फर्मेंटेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप याद रखेंगे लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड को बनाएगा। ठीक है, बाकी सैक्रोमाइसिस सेरेविसी ये एथेनॉल बनाएगा। ठीक है, इतना आप याद रखें। दो कंडीशन हमने देख ली, देखिए हमने दो स्टेप्स देख लिए। थर्ड स्टेप होता है बाय प्रोडक्ट फॉर्मेशन। देखिए शुगर जो होगा कौन सा सिंपलेस्ट फॉर्म उसका, ग्लूकोज होगा और फ्रक्टोज होगा या फिर स्टार्च होगा। अब ये क्या करेगा, मेटाबोलाइज्ड प्रोड्यूसिंग, ये क्या प्रोड्यूस करेगा, एसिड प्रोड्यूस करेगा, एल्कोहल करेगा या फिर गैसेस करेगा, जो हमने अभी अभी ऊपर देखा था। दैट डिफाइन द फूड्स फ्लेवर एंड प्रिजर्वेशन। ठीक है, अब देखिए अगर एसिड बनेगा तो अलग उसका फ्लेवर होगा, अगर एल्कोहल बनेगा तो अलग फ्लेवर होगा, गैसेस बनेंगे तो उसका फ्लेवर अलग होगा। ठीक है, अब फोर्थ कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंट्रोल्ड कंडीशन, है ना। देखिए कैसे, है ना, योगर्ट है, योगर्ट के लिए 20 to 30 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सारी चीज़ें अभी आसानी से हम समझा देंगे, अभी आप इतना बेचैन मत होना, तनाव मत लेना, बस सुनते जाना, है ना। पीएच वैल्यू का ध्यान रखना पड़ेगा कि पीएच कितना होना चाहिए, इसको क्रिएट करेंगे। और ऑक्सीजन लेवल हमको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कई तो ऐसे होते हैं, देखिए 99% तो कंडीशन ऐसी ही होती है कि बिना ऑक्सीजन के ही फूड को फर्मेंटेड करते हैं, लेकिन कुछ 1% ऐसे भी होते हैं जो ऑक्सीजन की कम मात्रा में फूड को फर्मेंटेड करते हैं। इतना आप याद रखेंगे। और एक कंडीशन होती है एजिंग फॉर परफेक्शन। ठीक है, मैनी फर्मेंटेड फूड्स आर एज्ड, जैसे चीज़ और वाइन, है ना, टू डेवलप कॉम्प्लेक्स फ्लेवर्स एंड टेक्सचर। समझ में आया कैसे, कहते हैं ना कि वाइन जितनी ज़्यादा पुरानी होती है उतनी ही ज़्यादा शानदार होती है। ठीक है, यानी ओल्ड वाइन ही ग्रेट वाइन उसको बोला जाता है। जितना ज़्यादा ओल्ड होगा, जितना ज़्यादा पुराना होगा, तो उसके जो माइक्रोब्स होते हैं वो उसको और अच्छे से फर्मेंटेड करते रहते हैं, तो उसका एक जो बेस्ट बाय प्रोडक्ट होता है वो बना के आपके सामने ला कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, हाँ ओके सर, इतना समझ आ गया। बाकी इसका एक और चीज़ आप याद रखेंगे, इसका कल्चरल रेलेवेंस भी होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए इंडिया में हम इडली डोसा खाते हैं, होममेड पिकल यानी अचार खाते हैं। जनरेशंस ये हमारे पहले जो बुजुर्ग होते थे वो भी इसको बनाते थे और हम भी बनाते हैं, तो ग्लोबली ये हमारी क्या है, एक पहचान है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोरियन किमची, कोरियन किमची ये बहुत फेमस है, ये भी फर्मेंटेड एक फूड है, इतना आप याद रखेंगे, है ना। जर्मन सॉरक्रॉट ये भी वहाँ का एक फर्मेंटेड फूड है, जर्मन का, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। चलिए अब इतना तो सर हमने समझ लिया। चलिए ठीक है, चलिए आप इसको एक बार और रिकॉल करते हैं, रिवाइंड करते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये हमने क्या पढ़ा है। सर फूड फर्मेंटेशन क्या होता है, इसको मैं आपको एक बार और अच्छे से समझा देता हूँ। इतना आपने समझ लिया, अब मैं आपको एक बार फिर से बहुत बेसिक सा आपको यहाँ पे मैं समझाता हूँ। हमने बेटा शुरुआत का जब हमने यूनिट्स पढ़े थे तो शुरुआत में हमने पढ़ा था फूड क्या होता है, फूड क्या होता है, सुपर फूड क्या होता है, या एक कंप्लीट फूड हम किसको कहते हैं। कंप्लीट फूड में आप जानते हो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट होता है ना। इसके अलावा और भी न्यूट्रिशंस होते हैं जिनमें हमको मिनरल्स दिखते हैं आपको, है ना, सॉल्ट दिखेगा आपको। ये जो खाना है अब इसी में क्या होगा, माइक्रोब्स यानी सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया आ जाएंगे। जो बैक्टीरिया हो सकता है वो यीस्ट हो सकता है और मोल्ड हो सकता है। अब ये क्या करेंगे, इसमें जो कार्बोहाइड्रेट एक्चुअल में क्या होता है, शुगर होता है। शुगर यानी आपकी शर्करा होती है। अब इस शर्करा को क्या करेंगे, ये खाने लग जाते हैं एक तरह से, जैसे मान के चलिए ये बैक्टीरिया है। अब ये इसको क्या करेगा, खाएगा। अब खाएगा तो खाने के बाद ये एक बाय प्रोडक्ट बनाएगा, कुछ तो देगा आपको। अब या तो ये एसिड बनाएगा, एसिड अगर नहीं बनाएगा तो एल्कोहल बनाएगा, एल्कोहल अगर ये नहीं बनाएगा तो कुछ गैसेस रिलीज करेगा, ये बनाएगा। अब ये सारी जो चीज़ें बनेंगी ये उस खाने के नेचर को चेंज कर देंगी। ठीक है, या तो उसको ख़राब करेंगी, और अगर ख़राब नहीं करेंगी तो क्या करेंगी, उसको फूड को फर्मेंटेड करेंगी, यानी उसके खाने के नेचर को बदल देंगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए दूध, है ना। अब दूध में क्या होती है, शुगर होती है। अब इस शुगर को कौन खाएगा, लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया। ठीक है, शॉर्ट में लिखता हूँ, अभी समझाऊंगा सारी चीज़। लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया वो इसको खाएगा और क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड बना देगा।
और ये लैक्टिक एसिड से क्या बन जाएगा, ये दूध कन्वर्ट हो जाएगा दही में। तो अब देखिए इस दही की क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी। सबसे पहला, ये दूध से ज़्यादा दिन तक स्टोर रहेगा, यानी इसकी प्रिजर्वेशन इसका ज़्यादा रहेगा। दूसरी चीज़, दही टेस्ट में भी और आपको अच्छा लगेगा। इसकी और सारी सारी चीज़ें आप इसकी लस्सी बना सकते हो, ठीक है, आप इसकी लस्सी बना सकते हो, आप इससे घी निकाल सकते हो, आप इसकी छाछ बना के पी सकते हो, बहुत सारी चीज़ें इसकी की जा सकती हैं, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए और दही का क्या होगा, दही जब बन जाएगा तो दही में भी और सारी कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू इसमें ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो वो ये बिल्कुल इसका जो नेचर है दूध से दही बनने का, ये बदल जाता है, एक नया प्रोडक्ट इससे बन जाता है। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में यही फर्मेंटेशन होता है, फूड फर्मेंटेशन हम इसी को कहते हैं। अब ये हमने समझ लिया है, अब हम पढ़ेंगे फूड फर्मेंटेशन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। चलिए तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और फिर हम आसानी से इनको सबको समझेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, आसान चैप्टर है और पेपर में आने वाला चैप्टर है, ठीक है। तो देखिए, तो फर्मेंटेशन के हम 5 सुपर टाइप पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं, 5 सुपर टाइप हम पढ़ते हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी ये लिखा है, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन द बाय प्रोडक्ट्स दे प्रोड्यूस। लेट्स डाइव इनटू द 5 मेन टाइप्स, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताता जा रहा हूँ, आप इसको एक बार जरूर रीड करना। तो सबसे पहला हम पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये कैसे होता है, चलिए समझते हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टो, ये कौन है, इस फर्मेंटेशन का स्टार हीरो है, ऐसे आप याद रख लीजिए। लैक्टोबैसिलस स्टार हीरो है यहाँ का। ये क्या करता है स्टार हीरो, अब दूध में होती है क्या, शर्करा होती है, बिल्कुल सर, शुगर होती है, चाहे आप इसको कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए, शुगर होगी। अब इसको ये क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा किस में, लैक्टिक एसिड में। यहाँ तक समझ आ गया सर, बिल्कुल समझ आ गया, लैक्टिक एसिड में बदल देगा। ये खाने में कैसा होगा, शोर, खट्टा होगा और खाना लंबे समय तक प्रिजर्व होगा। जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सेम चीज़ें फिर से मैं यहाँ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो इतना आप समझ गए, ये बना देगा। अब देखिए, अब आप समझिए कि अब आप सोचो कि दही कितना क्रीमी होता है और स्वादिष्ट होता है ना। या फिर मैंने आपको एक बताया था सॉरक्रॉट, जो मैंने बताया था जर्मनी का एक टेंगी कैवेज होता है, जो अभी आपको मैं आगे चल के और बताऊंगा। एक किमची होता है कोरिया का, ये भी मसालेदार वेजी होता है मिक्स। ऐसे ही हमारे यहाँ पे अचार होता है आम और नींबू का, वो ये यमी होते हैं। और ये प्रोबायोटिक्स भी होते हैं जो पेट को हमारे को मजबूत करते हैं, यानी स्टमक हेल्थ को अच्छा करते हैं, ठीक है। ये तो होगा सिंपल सी चीज़। अब देखिए यहाँ पे कुछ लिखा है तो हम वो पढ़ लेते हैं। देखिए, सबसे मोस्ट कॉमन टाइप ये होता है फर्मेंटेशन का, इतना आप याद रखेंगे। कौन इसको चलाता है, कौन चलाता है, इसको चलाता है सर लैक्टोबैसिलस, ठीक है। क्या करता है सर, ये लैक्टोबैसिलस चलाता है सर, कोई और भी है क्या, जी हाँ बिल्कुल, ल्यूकोनोस्टॉक एक, और पीडियोकोकस, ये हमें 3 याद रखने हैं। ये क्या करते हैं सर, शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया क्या क्या बनाएंगे जी, है ना। और एसिडिक एनवायरनमेंट बना देंगे, फूड प्रिजर्व रहेगा। ये अब प्रोसेस में यहाँ पे डाल दिया है मैंने, वही शुगर आपका हो जाएगा, जिसको हम लैक्टोज के रूप में शुगर होता है। देखिए जहाँ पे ओज जुड़ा होगा ना, जैसे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ओज का मतलब है शर्करा, शुगर होना वहाँ पे, तो शुगर में लैक्टोज होगा, तो मिल्क में कौन सा शुगर होगा, लैक्टोज शुगर होगा। ये तोड़ दिया जाएगा लैक्टोबैसिलस के द्वारा लैक्टिक एसिड में, जो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। पीएच वैल्यू इसकी कम हो जाएगी, 3 से 4 पे आ जाएगा, है ना। और ये क्या होगा, विच इनहेबिट स्पॉइलिज माइक्रोब्स, यानी कि खराब करने वाले सूक्ष्म जीव को ये रोकता है। इतनी सी चीज़ें आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं आपकी यहाँ पे, एग्जाम्पल्स आप देखेंगे कि कौन कौन से इसके होते हैं, ठीक है। योगर्ट क्या है जी, दही। लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस द्वारा दूध का फर्मेंटेशन किया जाता है, जो किससे, प्रोबायोटिक रिच सुपर फूड होता है। सिंपल बात है, हमने अभी अभी ऊपर देखा है। सर सेकंड नंबर पे और बता दीजिए, इसको बोलते हैं साउर क्राउट होता है ये कटी हुई श्रेडेड कैबेज, यानी कि कटी हुई जो गोभी आपने देखी होगी, पत्ता गोभी, वो फर्मेंटेड विद ल्यूकोनोस्टॉक। मैंने आपको बताया था लैक्टोबैसिलस के अलावा क्या याद रखना है, ल्यूकोनोस्टॉक मेसेंटेरॉइड्स, है ना। ये पॉपुलर है जर्मनी में और ईस्टर्न यूरोप में, है ना। बस याद रखना थोड़ा सा कि किसका ये एग्जाम्पल है। फिर हमें थर्ड याद यहाँ पे देखना है, किमची। ये सारी चीज़ें इसलिए लिखी हैं जिससे आपको किमची कुछ देख के याद आ जाए, है ना। ये मिर्ची, लहसुन, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बार बार नहीं बताने वाला हूँ,
क्योंकि ये केवल आपको याद करने के लिए यहाँ पे चीज़ें डाल देंगे। आपको देखिए सवाल यहाँ से ये पूछेगा कि किमची है ये फूड फर्मेंटेशन का कौन सा टाइप होता है, किससे बनता है ये, तो ये आपको बताना है कि फूड फर्मेंटेशन का पहला टाइप जिसको हम लैक्टोबैसिलस यानी कि इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन बोलते हैं, उसी से ये बनता है। ठीक है, या फिर ये पूछ सकता है कि किस देश से संबंधित है, इतना पूछेगा, ये वैसे पूछेगा नहीं पर फिर भी थोड़ा सा बस इतना 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इंडियन पिकल आपको पता है, आप बता दोगे आसानी से, है ना। फिर आपको ढोकला पता है, गुजराती डिश है ये, है ना। चावल और चने की जो दाल रहती है ये, इससे ये बनता है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, यही है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन इससे बनता है, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स है, एनहेंस कर देता है डाइजेबिलिटी को, है ना, डाइजेबिलिटी को, आपका पाचन बढ़ा देता है, बूस्ट करता है आपकी गट हेल्थ को प्रोबायोटिक्स के कारण। अब सेकंड आ जाता है बेटा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, हमने एक पढ़ लिया, सेकंड पढ़ते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब देखिए ये होता है ड्रिंक्स के लिए एकदम परफेक्ट। यीस्ट जैसे सैक्रोमाइसिस जो होता है वो शक्कर को एथेनॉल और बुलबुले में बदल देता है। जैसे इसी से बियर जो जौ से बनती है, वाइन अंगूर से बनती है, एक होता है साके, है ना, इसको सेक मत पढ़ना, SHAKE होता है सेक, ये साके जापानी इसको साके बोलते हैं। ठीक है, ये साके बनता है, ये चावल का एक ड्रिंक है उससे बनता है। भारत में ताड़ी बनती है, आपने पूछा सुना हो तो, पाम ट्री से, है ना। इसमें आपको याद रखना है ये यीस्ट से बनेगा, किससे बनेगा, ईस्ट, ये बैक्टीरिया से नहीं बनेगा। अब देखो क्या कह रहा है, दिस टाइप इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग स्पायरेट बेवरेज, यानी कि मादक जो पेय पदार्थ होते हैं उनको बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन करेगा, मुख्य रूप से यीस्ट करता है, और मुख्य रूप से यीस्ट में भी कौन सा, सैक्रोमाइसिस, ये याद रखिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, सैक्रोमाइसिस सेरेविशिए, ये फर्मेंट करेगा शुगर को एथेनॉल में। देखिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, शुगर को फर्मेंट करेगा किसमें, एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। 2 चीज़ें याद रखें, हमने अभी ऊपर पढ़ा था कि लैक्टोबैसिलस होता है जो क्या करता है, शुगर को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। वहीं यहाँ पे यीस्ट रहता है, यीस्ट का भी एक टाइप रहता है जिसको बोलते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविशिए, जिस शुगर को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है, गिविंग अस एल्कोहलिक ड्रिंक। एल्कोहलिक ड्रिंक हमें देता है यूनिक फ्लेवर्स के साथ में। ठीक है, सिंपल सी बात है और इसमें कुछ ज़्यादा हमारे जानने के लिए है नहीं। एग्जाम्पल्स इसके देख लीजिए, बियर हो जाएगा, वाइन हो जाएगा। अब ये कैसे बन रहा है, इनको एक बार ये लाइंस को आप पढ़ लेना, इसमें समझाने वाला बेटा कुछ है नहीं, केवल और केवल यहाँ पे फैक्ट्स हैं। साके ये जापानी है और चावल की एक तरह से शराब ये होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके अलावा ताड़ी, इसको ये इंडिया में यहाँ पे बनती है और ये तटीय क्षेत्रों में काफ़ी मिलती है। बाकी जो ट्राइबल्स होते हैं, ट्राइबल फूड में भी काफ़ी ज़्यादा ये चलती है। ठीक है, बाकी मीड होती है, मीड इसको आप याद रखेंगे, ये थोड़ी सी अलग है, ये हनी एंड वाटर, ये एंशियंट एल्कोहलिक बेवरेज है। ठीक है, काफ़ी पुराना है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड आता है एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन, एक बैक्टीरिया जैसे एसिटोबैक्टर, एसिटोबैक्टर, ये क्या करेगा, एल्कोहल को, सिंपल बातें बता रहा हूँ, यही सब चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, एल्कोहल को कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ आप याद रखेंगे सिरका, विनेगर जिसको बोलते हैं, सिरका में कन्वर्ट एक तरीके से ही कर देता है इसको। ठीक है, याद रखेंगे। फिजी में एक कोम्बुचा करके एक ड्रिंक बनती है, ये इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, ये ना, काफ़ी टेंगी और मतलब टेस्टी होती है ये। चलिए इसको हम अब इसमें देखते हैं कि हमने यहाँ पे नोट्स में क्या लिखा हुआ है, ये देख लेते हैं। चलिए, द फर्मेंटेशन ट्रांसफॉर्म्स एल्कोहल, इसको याद रखें, एल्कोहल को कन्वर्ट करेगा किस में, एसिटिक एसिड में। ये टेंगी सार फ्लेवर हमको देता है विनेगर जैसा। ठीक है, एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, हमने क्या बताया, एसिटोबैक्टर, ये काम करता है ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में काम करता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाली चीज़ है, इसमें ये याद रखना। बाकी के सारी अभी ये बिना ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे, ये ऑक्सीजन के रिच एनवायरनमेंट में काम करता है। ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज एथेनॉल, कैसे करता है, यहाँ पे पूरा प्रोसेस दिया है, समझ लीजिए। एथेनॉल जो होता है इसको ऑक्सीडाइज्ड करता है एसिटिक एसिड में, क्रिएटिंग अ सोर टेस्ट, फिर उसके बाद खट्टा टेस्ट इसमें आता है और स्ट्रॉन्ग प्रिजर्वेटिव प्रॉपर्टीज इसमें मिल जाती हैं। इसमें 3 चीज़ें मेन है याद रखने वाली, एक बैक्टीरिया का नाम याद करना है और किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट कर रहा है ये, तो एल्कोहल को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर रहा है, इतना आप याद रखें। इसके एग्जाम्पल्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा वही विनेगर, सिरका जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये फर्मेंटेड, ये किससे बनेगा बताइए, मेड फ्रॉम, किससे बनेगा, ये फर्मेंटेड वाइन से, साइडर
और माल्ट, इनसे ये बना हुआ है। ठीक है, जैसे सेब का सिरका है ना, जैसे लिखा है एप्पल साइडर विनेगर, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। ठीक है, बस पढ़ लेना इनको। फिर हमको एक देखने को मिलेगा कोम्बुचा। ठीक है, कैसे बनेगा? ये चाय का किण्वन, फर्मेंटेड टी। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, फर्मेंट किया जा रहा है किसको, फर्मेंटेशन हो रहा है किसका, टी का। किसके साथ? स्कोबी के साथ। स्कोबी क्या है? सिम्बायोटिक कल्चर ऑफ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। ठीक है, सिंपल सी चीज़, पॉपुलर फॉर इट्स प्रोबायोटिक कंटेंट। प्रोबायोटिक खाने में ऐसे बैक्टीरियाज का होना, देखिए फूड में ऐसे बैक्टीरियाज का होना जो आपकी गट हेल्थ होती है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होते हैं। सर हमने खाया नहीं है, खाया है, आपको पता नहीं है क्या खाया है सर। आपने छाछ पी होगी कभी, अमूल की या सांची की, वैसे अमूल की पी होगी, उस पर ऊपर लिखा रहता है प्रोबायोटिक, प्रोबायोटिक छाछ। ठीक है, तो वो आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी होती है। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन हम पढ़ रहे हैं, उसका एक और एग्जांपल नाटा डे कोको, यहाँ से सवाल आ सकता है आपसे, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। देखिए क्या करेगा, एसिटिक एसिड प्रोडक्ट्स है जो यूज होते हैं किसमें, प्रिजर्वेटिव्स एंड हेल्थ ड्रिंक्स में यूज होते हैं। ये फिलीपीन है, वहाँ के नारियल पानी का किण्वन होता है, फर्मेंटेशन होता है, उससे ये बनता है। 4th नंबर का है एल्केलाइन फर्मेंटेशन। हमने 5 प्रकार के फर्मेंटेशन यहाँ पे पढ़ने हैं, जिसमें से हमने पहला पढ़ा था लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन, दूसरा हमने यहाँ पे पढ़ा था एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फिर हमने पढ़ा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। अब हम 4th नंबर का पढ़ रहे हैं जो है हमारा एल्केलाइन फर्मेंटेशन। 5 हैं जिनमें से 4th नंबर का है एल्केलाइन फर्मेंटेशन। अब समझिए एल्केलाइन फर्मेंटेशन क्या है। लेस कॉमन बट यूनिक, है ना, यूनिक है लेकिन काफ़ी ज़्यादा कम कॉमन है, लेकिन काफ़ी कम ये यूज होता है। देखिए ये क्या करता है, एल्केलाइन फर्मेंटेशन इन्वॉल्व्स बैसिलस स्पीसीज। बैसिलस नाम देखिए मैंने बताया था लैक्टोबैसिलस, ये एक बैक्टीरिया होता है, बैसिलस इसकी प्रजाति है। इसमें कई प्रकार के और भी दूसरे बैसिलस नाम से तमाम प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। अब उसमें से ये देखिए बैसिलस स्पीसीज या फिर मोल्ड, ये क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं किसको, प्रोटीन को। किस चीज़ में, पेप्टाइड्स में और अमोनिया में। अमोनिया गैस है और पेप्टाइड क्या है, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म है। अब देखिए फिर क्या करता है, रेजिंग द पीएच वैल्यू को बढ़ा देता है 7 से 9 तक। ठीक है, और क्या करता है, तीखा स्वाद, तीखा फ्लेवर हमको देता है। ठीक है, विच इंक्रीज एल्कलिनिटी। एल्कलिनिटी मैंने आपको पहले ही बताया, पीएच वैल्यू इसकी बढ़ जाती है, क्षारीय हो जाता है, 7 से 9 हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स जैसे हमने सबके देखे, यहाँ पे भी देखेंगे। मैंने बताया था नाटो एक जापानी फर्मेंटेड है, सोयाबीन से बनता है। बैसिलिस सबटिलिस ये क्या करता है, नॉन फॉर इट्स स्टिकी टेक्सचर एंड अमोनिया लाइक स्मेल। ठीक है, सिंपल सा है। फिर उसके बाद देखते हैं ओगिरी। ठीक है, देखो यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए लिखा हुआ है, परेशान मत होना कि इंग्लिश का ही मैं मार्क कर रहा हूँ, अपने हिसाब से पढ़ लेना जिसको जो कंफर्टेबल लगे। वेस्ट अफ्रीका में है, ये तरबूज के बीज से फर्मेंटेड होके ये बनता है, इतना याद रखेंगे। डोसा बैटर ये हमारा इंडियन फर्मेंटेड है। राइस और लेंथिल बैटर है ना, किण्वित बैटर, इससे बनता है प्रोटीन टूटने से। ये स्लाइटली एल्कलाइन ड्यू टू प्रोटीन ब्रेकडाउन। क्या बताया, प्रोटीन के ब्रेकडाउन होने से ये थोड़ा क्षारीय बन जाता है, यानी 7 से 8 के आसपास इसकी वैल्यू हो जाती है, पीएच वैल्यू। फिर है हमारा लास्ट एक और एग्जाम्पल सूफू, ये एक चाइनीज़ फर्मेंटेड टोफू होता है ना, और उमामी से ये भरपूर होता है, ये आप याद रखेंगे, यानी कि प्रोटीन में हाई होता है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट है मोल्ड फर्मेंटेशन। देखिए मोल्ड फर्मेंटेशन में सबसे पहले तो आपको याद रखना है, ये सोयाबीन जो होगी उसका फर्मेंटेशन होगा। ठीक है, कौन करेगा, एस्परगिलस करेगा। ठीक है, और ये क्या बनाएगा, जापान का एक सोया सॉस होता है जिसको मीसो सॉस कहते हैं, और उमामी टेस्ट ये देता है। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब देखिए क्या कर रहा है, मोल्ड्स लाइक एस्परगिलस और राइजोपस, ये क्या करते हैं, ये सॉलिड स्टेट में फर्मेंटेशन करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं स्टार्च को, प्रोटीन को, उमामी रिच टेक्सचर्ड फूड बनाते हैं। प्रोसेस कैसे होता है, मोल्ड प्रोड्यूस एंजाइम्स, कैसे, लाइक एमाइलेज बनाएगा, प्रोटीज बनाएगा, डिग्रेड करते हैं स्टार्च और प्रोटीन को। ठीक है, ऑफन इन अ कंट्रोल्ड ह्यूमिड एनवायरनमेंट। कंट्रोल एनवायरनमेंट में तो सारे ही करेंगे, लेकिन ये कैसे में करेगा, ये ह्यूमिड एनवायरनमेंट में करता है। इसको आप बिल्कुल याद रखेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिए इसके, टेम्पे जो मैंने बताया था इंडोनेशियन फर्मेंटेड है, सोयाबीन केक, और ये राइजोपस
ओलिगोस्पोरस, है ना, ठीक है। इनके केवल बस नाम याद रखने। मीसो ये भी किससे होता है, ये लास्ट जो हमने फर्मेंटेशन पढ़ा है मोल्ड फर्मेंटेशन, ठीक है। आपसे पूछेगा मीसो ये भी किसका है, ये मोल्ड फर्मेंटेशन का एक एग्जांपल है, जापानी डिश है एक। सोया सॉस की बात करेंगे तो ये भी कैसा एक मोल्ड फर्मेंटेशन का उदाहरण है ना, ये भी सोयाबीन से बनेगा, ये आप याद रखेंगे, है ना। इसके अलावा ऑनकॉम ये इंडोनेशियन फर्मेंटेड फूड है, ये पीनट और सोयाबीन इन दोनों के फर्मेंटेशन से बनता है और कौन करता है, मोल्ड फर्मेंटेशन का उदाहरण ये होता है और मोल्ड फर्मेंटेशन का ये उदाहरण होता है, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है बेटा। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक सब टॉपिक खत्म होता है, तो आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक हमारा सब टॉपिक और है जिसमें लिखा है फर्मेंटेड फूड्स एंड बेवरेजेस, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सपेंडेड एग्जाम्पल्स। सर इसका क्या मतलब है, देखिए आपसे सीधे ये बेवरेजेस और जो फूड्स हैं जो डेली यूज होते हैं, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो ग्लोबल हो, उनके बारे में बेसिक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री का है, कि ये किस फूड फर्मेंटेशन के टाइप में आता है और इसमें कौन सी चीज़ किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाती है। एटलीस्ट आपको ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब ये इंपॉर्टेंट अगर नहीं होता तो इसको ये लिखता नहीं, क्या करता, केवल टाइप्स ऑफ फूड फर्मेंटेशन लिख देता। इसी में हमने देखी कितने सारे एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, लेकिन अलग से इसको दिया गया है तो इसका मतलब है यहाँ से सवाल आ सकता है। तो मैंने इसमें जितने एग्जाम्पल्स अभी हमने ऊपर पढ़े हैं वो तो लिखे हुए ही हैं, इसके अलावा कुछ और इसमें लिख दिए हैं। तो क्या मैं इसको पढ़ाऊँ आपको, क्या मैं आपका टाइम इसमें बर्बाद करूं? तो मेरा तो इसका आंसर है कि मैं ये नहीं करना चाहता हूं। और आप भी क्या करेंगे, ये फर्मेंटेड फूड्स की यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, आप इनको आसानी से पढ़ेंगे और आप इसमें देखेंगे कि किस चीज़ में किस चीज़ का कन्वर्जन हो रहा है तो कैसे बन रहा है। और इसमें जो भी आपको समझ ना आए वो आप मुझसे या तो कमेंट सेक्शन में या फिर आपके लिए मैंने चैट ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, पूछ सकते हैं किसी में भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो, ठीक है। तो इसलिए आपके टाइम की भी बचत होगी, मेरा भी टाइम इसमें बचेगा, इसीलिए क्योंकि ये सारे के सारे हम इसमें भी पढ़ चुके हैं, कुछ इसमें एक्स्ट्रा हैं, इनको आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। बेनिफिट्स ऑफ फर्मेंटेशन क्या होते हैं, क्या इससे सवाल आएगा, बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट चांस है, बट मैं टॉपिक के सारे डायमेंशंस को कवर करना ये मेरी कोशिश रहती है, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया है। देखिए मैंने पहले ही बता दिया था प्रिजर्वेशन बढ़ जाता है इससे, ठीक है। इसके अलावा न्यूट्रिशनल बूस्ट मिलता है एग्जाम्पल में, जैसे बी विटामिन बढ़ जाएगा, है ना, विटामिन सी इसमें बढ़ जाएगा, है ना ये, ठीक है। जैसे टेम्फू हम लेते हैं उसमें विटामिन बी मिलता है, विटामिन सी इसमें आपको शॉरक्रॉट में मिल जाता है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन बॉडी में बढ़ जाता है, इतना याद रखेंगे, ठीक है। और बताइए सर, प्रोबायोटिक पावर हाउस जैसे लाइव माइक्रोब्स, एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल योगर्ट और किमची, इसमें क्या होता है, ये गट हेल्थ को बढ़ावा देते हैं, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। ये तो हम पहले ही सारी चीज़ें जान चुके हैं बेनिफिट्स को। फ्लेवर एक्सप्लोजन सर क्या हो जाता है, देखिए खटास, जैसे दूध में खटास नहीं होती है पर दही में होती है। टेंगी का मतलब क्या होता है, तीखा, है ना। उमामी एक टेस्ट होता है, सर ये तो पता नहीं कैसा टेस्ट होता है। देखिए टेस्ट बर्ड्स, अगर आप कंफ्यूज हो तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हमारी जो टंग होती है इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मिलियंस में होते हैं ये, ठीक है। शुरुआत में यहाँ पे स्वीट होता है, लास्ट में बिटर होता है, जो साइड्स हैं आपकी ये वाली, ये यहाँ पे आपको खट्टा देखने को मिलता है, सोर देखने को मिलता है, बीच में इस जगह पे आपको ये नमकीन देखने को मिलेगा, तीखा देखने को मिलेगा, और इसके साइड वाला ये जो पूरा हिस्सा होता है इसमें उमामी टेस्ट वर्ड्स होते हैं। जैसे टोमेटो खाने के बाद जो आपकी जुबान पर काफ़ी समय तक जो टेस्ट रहता है वैसा ये होता है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये खाने के हमारे टेस्ट को बेहतर बनाता है। ये इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स है, एक डिटॉक्सिफिकेशन कर देता है बॉडी की। कैसे सर, टॉक्सिन्स और एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं हमारी बॉडी में, खाने के साथ चले जाते हैं, इनको ब्रेक डाउन कर देता है, ख़राब कर देता है, इनको यूजलेस बना देता है, हमारी बॉडी को इम्पैक्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। जैसे साइनाइड मिलता है आपको कहाँ पे, कसावा जब खाते हैं उसमें साइनाइड मिलता है, इसको तोड़ देता है ना। और ग्रेन्स में आपको ये साइट्रिक एसिड ये देखने को मिलेगा, इसको भी ये तोड़ देता है ना। इसके बाद क्या बोल रहा है आपसे, सस्टेनेबिलिटी क्या करता है, ये सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है खाने की, है ना। फूड वेस्टेज को रिड्यूस करता है, ये यूजेस मिनिमल एनर्जी, कम ऊर्जा का उपयोग करता है, और मॉडर्न प्रिजर्वेटिव का एक ये मेथड है, इतना आप याद रखेंगे। हाईलाइट फर्मेंटेशन, ठीक है, इको फ्रेंडली होता है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स ऐसे केमिकल्स यूज इसमें हम नहीं करते हैं, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। फूड वेस्टेज को बचाता है और कम से कम एनर्जी का यूज ये करता है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए तो अब यहीं पे ये ख़त्म होता है हमारा ये वाला टॉपिक, काफ़ी सबसे छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था ये। टॉपिक नंबर ये 3 था यूनिट 2 का, है ना। इसमें हमने देखा था फूड फर्मेंटेशन,
क्या होता है ये पढ़ना था। फूड फर्मेंटेशन के हमको टाइप पढ़ने थे, कितने होते हैं, क्या होते हैं, हमने 5 टाइप इसके पढ़े हैं। इसके अलावा इसमें देखना था हमको फूड फर्मेंटेड फूड्स और बेवरेजेस, ये हमको देखने थे जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं, कौन किससे कैसे बनता है। इसमें इससे ज़्यादा चीज़ें हमारे काम की कोई भी है नहीं। मैंने कई बार आपसे बोला है कि जब भी आप पढ़ते हो सिलेबस को अपने सामने रखो। सिलेबस मैंने आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया, उस सिलेबस में आप देखते चलो कि हम सही जा रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई टॉपिक कोई सब टॉपिक छूट तो नहीं रहा है। कई बार कई टॉपिक्स के जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं मैं उनको कवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चे, चलिए एग्जाम्पल के लिए देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इन चीज़ों को अपनी डेली लाइफ में लेकर के आइए। जब तक आप डेली लाइफ में इन चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे तब तक आप इनको याद नहीं कर पाएंगे। ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हमने बहुत कम पढ़ा हुआ होता है ना, लेकिन ये डेली लाइफ में हमारे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसलिए जब मैं पढ़ाता हूँ तब आप इनको अच्छे से डेली लाइफ में यूज किया कीजिए। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए अब आपका ये चैलेंज है कि आप घर में जब भी खाना खाएं या फिर किचन में जाएं तो वहाँ पे फर्मेंटेड फूड आपकी किचन में कौन कौन से हैं। ठीक है, वो आप एक बार मेरे को क्या कर सकते हो, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो, कमेंट्स में बता सकते हो कि सर मैंने अपनी किचन में ये फूड देखा जो कि फर्मेंटेड एक फूड है और ये ऐसे ऐसे करके बना है। और अगर आप नहीं बता पाएंगे तो केवल आप मुझे उसका नाम बताएंगे और मैं आपको बताऊँगा वो कैसे बना है, कौन सा फूड फर्मेंटेशन का प्रोसेस या कौन सा फूड फर्मेंटेशन का टाइप इसमें है। ठीक है बच्चों, चलो फिर अलविदा, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेहनत पसंद आती है तो जो लोग चैनल पे नए होते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो सब्सक्राइब कर लिया कीजिए वो आप लोग। और टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आप यहाँ से अपडेटेड नोट्स ले सकते हैं, एमसीक्यू प्रैक्टिस में हिस्सा ले सकते हैं। कोई क्वेरी होती है, कोई डाउट होता है तो आप वहाँ पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। चैट बॉक्स आप सबके लिए ओपन है। ठीक है, थैंक यू।